किसी भी दुनिया के प्लेटफॉर्म के साथ, तो आप अपने झाला एक्सएल ब्रांड को बहुत बड़े लेवल पे मजबूत पाओगे अभी से। जब कोई इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन भी नहीं हुए, कुछ लेन देन का साधन भी अभी तक सिस्टम में ठीक से नहीं हुआ है, फिर भी आप इस ब्रांड को अगर अभी से मजबूत देखते हो तो ऑटोमेटिकली आपका सक्सेस आपको बताएगा कि आने वाले दिनों में इस ब्रांड के बीच में, इस ब्रांड के अंदर में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। चलो हम थोड़ा सा जर्नी के बारे में, जैसे सर ने बताया कि हम जब स्टार्ट किए थे तो केवाईसी का माहौल शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन होने के जून महीने से। तो रजिस्ट्रेशन मई में हुआ हमारा और जून महीने से केवाईसी का प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ। और केवाईसी होता था दोस्तों उस वक्त डॉलर में, और $18 हमें चार्ज लगता था। और उस वक्त केवाईसी करने वाली कंपनी का नाम था इमर्जर, और इमर्जन ये दुबई की कंपनी थी। और उस कंपनी के बारे में बोला जाता था कि ये वर्ल्ड की बहुत अच्छी कंपनी है केवाईसी डिपार्टमेंट वाली। और दुबई कंट्री के बारे में बोला जाता है कि वहां पे अगर चोरी, फ्रॉड, चीटिंग, इन चीजों की अगर कोई सजा होती है तो वो डायरेक्ट डेथ होती है। और अगर ऐसे कंट्रीज से इमर्जर नाम का केवाईसी वाला कंपनी हमारे झाला एक्सएल ने चूज किया है, तो तभी से हमको ब्रांडिंग कंपनी का पता चल गया था कि कंपनी किस लेवल पे अपना ब्रांडिंग कर रही है। मतलब अगर उनको चूज करना होता तो कोई भी आलतू फालतू लोकल कंपनी का केवाईसी डिपार्टमेंट अपने हाथ में लेके भी काम कर सकती थी, बट उसने चुना तो वर्ल्ड के टॉप लेवल की दुबई बेस्ड कंपनी। जब हम वहां पे पेमेंट पे करते थे तो तुरंत हमें एसबीआई के शाखा से या अदर ब्रांचेस से पता चलता था कि हमने सच में इमर्जर में दुबई में शारजा सिटी में पेमेंट किया है या नहीं किया है। तो ये चीजें हमें तभी से अच्छी लगने लगी कि नहीं, इसमें सच्चाई है और इसमें जो कंपनी बोलती है वो सारी चीज बराबर हो रही है। और आपको ये चैलेंजेस आपको अगर पता हो गया तो मैं बता देता हूँ आपको। इमर्जर कंपनी में पेमेंट करने के बाद अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया और आप केवाईसी करते वक्त कोई चीज आपकी चूक हो गई या फोटो गलत हो गया, आपका डॉक्यूमेंट गलत हो गया, तो दोस्तों रिजेक्ट होने के बाद फिर से आपको केवाईसी का चांस नहीं मिलता था, फिर से पेमेंट मांगता था सिस्टम। तो उस वक्त मेरा, चंदन पांडे जी का, या जो लोग अपने कार्ड से लोगों का केवाईसी करते थे, तो दोस्तों हमारे रोज के 4-4, 5-5 ट्रांजेक्शन फेल होते थे या पैसा अटक जाता था, और वो पेमेंट हमें 8 दिन के बाद मिलता था। तो सोचो उस वक्त में हमने किस तरीके से अपने टीम को और पैरेलल की टीम को भी हैंडल किया होगा। अगर हम उस वक्त की दौर की बात करें तो जून जुलाई महीने में हमने कम से कम 2 से 2,500 केवाईसी अपने कार्ड से किए थे, और उसमें से कम 5% से 10% केवाईसी का पेमेंट अटक जाता था। तो सोचो हमारा कितना इकोनॉमिकल उस वक्त लॉस होता था, फिर भी हमने इस चीज को कैरी रखा और जारी रखा। जितना पेमेंट सच में कार्ड से डिडक्ट होता था उतना ही पेमेंट हम टीम से लेते थे और उतने ही पैसों से केवाईसी करके देते। बाद में जब हमें पता चला कि इसका बैंकिंग चार्ज भी लगता है, तो बैंकिंग चार्ज हमने जब देखा तब तक मेरे खुद के 3,000 केवाईसी क्रॉस हो चुके थे। और 3,000 केवाईसी अगर 60 रुपया भी हम पकड़े, 60 to 70 रुपीज पर केवाईसी, तो दोस्तों 2,10,000 रुपया मुझे सिर्फ बैंकिंग का पेनल्टी लगा था उस वक्त की बात कर रहा हूँ। अगर आपको मैं कम से कम पेनल्टी 5 लाख के ऊपर पे कर चुका हूँ बैंकिंग ट्रांजेक्शन का। तो सोचो क्या डेडिकेशन हम लोग कर रहे हैं और किस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तभी जाके ये मंजर, ये इतना अच्छे तरीके से लोगों के सामने सारी चीज धीरे धीरे करके हो रही है और होते हुए आप देख पा रहे हो। आपका भी जब फ्री टाइम है अपने सीनियर्स को, जो टॉप सीनियर्स को, वो बताएंगे आपकी सारी चीजें। चलो ठीक है, ये तो बात हो गई। उसके बाद हम जब हमारे पास जब गुड न्यूज आई तब तक लगभग हमने 18 यूरो से पूरे वर्ल्ड में अगर सिनेरियो देखे तो 5 से 6 लाख केवाईसी हो चुकी थी इमर्जर के साथ, दुबई बेस्ड जो कंपनी थी वो। तो उसके साथ हो के उसके बाद फिर हमें कंपनी की तरफ से राहत मिली कि 18 यूरो नहीं, अब आप 10 यूरो से केवाईसी कर सकते हो। और केवाईसी के लिए फिर कंपनी ने 1 से 1.5 महीने का बीच में गैप लिया और फिर हमारे सामने नॉर्डिक अप्रूवल का प्रस्ताव रखा। और हम अब सभी नॉर्डिक अप्रूवल के साथ बहुत अच्छे से, बहुत आराम से अपना केवाईसी कर सकते हैं। अगर केवाईसी का डॉक्यूमेंटेशन रिजेक्ट भी हुआ, कुछ दिक्कत हुई, फिर से हमें मिलता है केवाईसी करने का। तो ये दिन दिन मतलब था ना कि कोई भी चीज स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होती है, कठिन होती है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उसके टेक्निकल चीजें सामने आती है, उस परेशानी सामने आती है, तो कंपनी अपने आप में बढ़ोतरी करते हुए आगे बढ़ रही है। तो इस बात से सोचो कि आज विशाल सर आवाज ब्रेक हो रहा है।
विशाल सर, आप तक मेरा आवाज पहुंच रहा है? विशाल सर लगता है बाहर हो गए मीटिंग से। नहीं सर, अभी आ गया, कुछ कारणवश ऑटोमेटिकली बाहर हो गया था। और आवाज आ रहा है प्लस सर आपका मेरा? आवाज रह रहकर बीच में ब्रेक हो रहा है। क्या पता यार, बट अभी तो ठीक थोड़ा है। नेटवर्क में आइए और एमर्जर लॉ से वहां से कंटिन्यू कीजिए। जो पे आउट दुबई गया था उस वहां से कंटिन्यू ओके कीजिए। ओके ओके। ओके। तो दोस्तों, इमर्जर में हम पेमेंट करते थे, तो इमर्जर में हमने लगभग पूरे, अगर झालाक्सर की बात करें, तब तक 6 लाख केवाईसी हो चुके थे। और फिर हमारे सामने पैनल ओपन हुआ था कि अभी आपके सामने 25 लाख केवाईसी बाकी है। और 25 लाख मतलब जब आपका 3 मिलियन केवाईसी कंप्लीट होगा तब हम ऐड देखना शुरू करेंगे। तो आप लोग जो आज ये 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का रुझान आपके सामने देख रहे हो केवाईसी का रिमेनिंग, तो दोस्तों हमने अपने सामने 25-26 लाख मिनिमम बाकी थे, तब से हम इस चीज को अपने अपने लेवल पे कैरी करते करते यहाँ तक आए हैं। ओके, चलिए, ये तो हो गया केवाईसी की बात। अभी हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों लीगल चीज के बारे में, लीगल के बारे में बात करते हैं, जो मेरा बहुत अच्छा मुझे लगता है कंपनी के बारे में। कि दोस्तों देखिए, सबसे पहले कंपनी ने, जहां से कंपनी बिलोंग करती है लंदन से, वहां के हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स रखे। जितने भी लंदन में, जैसे इंडिया में आरओसी, पैन कार्ड और जीएसटी, ये 3 सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके से लंदन के 4 से 5 अलग अलग सर्टिफिकेट है, वो सारे के सारे कंपनी ने पहले निकाले, वहां की सारी प्रणाली सेट की। उसके बाद जो शेयर, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जहां लाइफस्टाइल लिस्टेड होने जा रहा है, वहां का भी शेयर्स होल्डिंग का भी सर्टिफिकेट कंपनी ने निकाला और अपने सामने रखा। तो और एक चीज अच्छी लगी कि नहीं, कंपनी जो बोल रही है वो सारी चीज सच में एग्जीक्यूट हो रही है और अपना ब्रांड स्टॉक एक्सचेंज में श्योर लिस्टेड होने के कगार पे है। और आप आरओसी में भी, किसी भी कंट्री के आरओसी में भी ये चीज देख पाओगे, अगर आप डिटेल में देखोगे तो वहां पे शेयर्स करके आपको एक कॉलम दिखेगा। ओके, तो दोस्तों मुझे कहने का मतलब ये है कि कंपनी को सिर्फ लंदन के डॉक्यूमेंट्स भी निकाल के कंपनी स्टार्ट होती थी, हमारे सामने आती थी, तो भी हम बड़े लेवल पे उसका काम करते थे। बट उतना पे कंपनी ना रुकते हुए आगे चल के और अलग अलग कंट्री के डॉक्यूमेंटेशन निकालना शुरू कर दिया। नहीं तो आप जितने भी कंपनी को चेक करके देख लो, आप सिर्फ उसी कंट्री के वहां के ही लीगल डॉक्यूमेंट पाओगे। बाकी कंट्री के लीगल डॉक्यूमेंट तब मिलते हैं जब कंपनी का एक बेस बन जाता है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है, तब जाके आपको अदर कंट्री के डॉक्यूमेंट मिलते हैं। पर हमारा झा लाइफस्टाइल स्टार्टिंग से ही इस पोजीशन में है कि वो दुनिया के जिस कंट्री में झा लाइफस्टाइल का परचम लहराना शुरू करता है, जहाँ पे 5 लाख प्लस अच्छा तादाद में आईडी होते हैं, वहां का पहले लीगलिटी पे ध्यान देता है। और अगर आप इंडिया की बात देखो तो इंडिया में जितने डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए थे, आरओसी, पैन कार्ड, जीएसटी, ये तीनों मेन थिंग्स हमारे सामने आज की डेट में मौजूद है। और चौथा बैंकिंग सेक्टर, और बैंकिंग भी कौन सी, तो एचडीएफसी बैंक। और मैं बहुत बार आपको ये चीज बोल चुका हूँ कि एचडीएफसी बैंक में एमएलएम कंपनी को पिछले 3 साल से खाता ओपन करके नहीं दिया जाता है, आप जाके चेक भी कर सकते हो। और उन्होंने अगर हमारे झा लाइफस्टाइल ब्रांड को ये अनुमति दी है और परमिशन देके अकाउंट ओपन करके दिया है, तो आप इस बात से समझ सकते हो कि झा लाइफस्टाइल कितने स्ट्रांग लेवल पे मार्केट में अपना कदम रख रहा है। अभी और एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि सर, झा लाइफस्टाइल अगर ऐड दिखाना चाहता है, शेयर मार्केट पे लिस्टिंग होना चाहता है, अगर इतने बड़े बड़े लेवल की चीजें होने वाली है, तो फिर इसका अभी तक हमारे सामने क्यों नहीं लीगलिटी नहीं आया है? या फिर जो चीजें, जैसे कि कौन सी एड कंपनी है उनके साथ टाइप अप हुई, कौन से ऐड देखने वाले, कौन से सेक्टर रहने वाले, ये सारी चीजें अभी तक क्यों क्लियर नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, इसके प्रति आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप सभी लोग जियो ब्रांड को जानते हो, और जियो ब्रांड जब मार्केट में लॉन्च हुआ था, तो लॉन्चिंग के 1 दिन पहले तक किसी को पता था कि जियो नाम का ऐसा कोई कंपनी लॉन्च हो रहा है और उसका साल भर का सब्सक्रिप्शन हमें फ्री में मिलने वाला है? हमको क्या दोस्तों, मीडिया को पता नहीं था। मीडिया को क्या, उनके जो कॉम्पिटिटर है एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, इनको तक पता नहीं था कि जियो इस तरीके से मार्केट में अपना काम बनाने वाला है और या ऐसे ऑफर के साथ उतरने वाला है। अभी मुझे बताइए, जियो ने ऐसा क्यों किया? क्यों डायरेक्टली लॉन्चिंग के टाइम हमें मीडिया से पता चला कि ऐसा कोई सिम कार्ड है और ऐसी कोई कंपनी है जो अभी 1 साल तक हमें सब चीजें फ्री देने वाली है?
क्योंकि दोस्तों जब कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मार्केट में उतरता है तो वो पहले बैकएंड में अपनी बहुत सारी टेक्निकल और ये जो सारी मजबूती चीजें होती है वो पहले कंप्लीट करता है। जैसे कि रिलायंस ने उनकी केबल बिछाई होगी, उनके जो ये हम बोलते हैं सैटेलाइट, वो चीज क्लियर किया होगा, ये उनका नेटवर्क के इश्यूज क्लियर होके होंगे, और फिर 2-3 साल के मेहनत के बाद जियो मार्केट में लॉन्च हुआ था। तो इसी तरीके से ज़ा लाइफस्टाइल भी अपना बैकएंड में काम करते जा रहा है, और वो इसलिए ये जो मेन चीजें हैं जो उनको अपने हाथ में रखना जरूरी है, अगर वो दुनिया के सामने लाते हैं तो कॉम्पिटिटर उसमें कुछ ना कुछ हरकतें करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर जियो ने अगर कुछ चीजें पहले ही बता दी होती थी तो एयरटेल बड़ा। आवाज नहीं आ रही आप। साजिद जी, आई थिंक कुछ दिक्कत है। नहीं सर, परफेक्ट है। मनीष जी तक शायद आवाज नहीं जा रही होगी, परफेक्ट है। ओके, आवाज क्लियर है आवाज। ओके। तो दोस्तों अगर जियो ने अगर पहले से ही अपने अगर ये जो मेन चीजें अगर ओपन करके रख दी थी मार्केट में, तो ये बाकी के कॉम्पिटिटर कुछ ना कुछ करके वो भी उस कंपटीशन में उतरने का प्रयत्न करते थे ना। पर जियो जिस दिन उतरा तो वो अभी तक, तब से लेकर अभी तक पूरे इंडिया में नंबर 1 नेटवर्क बन के खड़ा है। और यही चीज अपनी झालक करने जा रही है कि जब भी हम मार्केट में कदम रखे तो हमारा कोई दूर तक कॉम्पिटिटर ना रहे, और पूरे वर्ल्ड में हम ही एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में नंबर 1 की पोजीशन पे रहे। ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ, ये चीज आपको आने वाले दिनों में अभी नहीं समझेगी, पर आने वाले दिनों में मेरी ये बातें आपको समझेगी और आप जरूर ये चीज देखोगे। आफ्टर 6 मंथ ज़ा लाइफस्टाइल के सिवा आपको एडवर्टाइजमेंट सेक्टर का कोई ब्रांड नहीं नजर आएगा, उसके कंपटीशन में क्या दूर तक नहीं नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जब 30 लाख लोग मार्केट में गूंजते हैं और काम करना शुरू करते हैं दोस्तों, तो ये संख्या 10 करोड़ तक जाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। और जब इतना बड़ा क्राउड किसी के पास होता है तो ऑटोमेटिकली दोस्तों वर्ल्ड लेवल पे तो किंग कहलाएगा है ना, और बड़े ब्रांड खुद होके आएंगे ज़ा लाइफस्टाइल के बाद कि हमारे ऐड आपके चैनल पे हमें दिखाना है। और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ, आगे चल के आपको 60 की जगह 100-150 ऐड भी देखना पड़े, पर ऐड देखोगे ज्यादा तो उसका पैसा भी कंपनी आपको ज्यादा देगी। ये आने वाला फ्यूचर हो सकता है। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम कि जैसे कि कंपनी ने लीगल डॉक्यूमेंट आपको पता है इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इंडिया, मलेशिया। अभी मलेशिया की बात करो तो जो लोगों ने मलेशिया का सफर किया होगा तो उनको पता होगा कि मलेशिया के रूल रेगुलेशन कितने स्ट्रिक्ट है और कितने बड़े लेवल पे है। हमारे इंडिया से कई गुना ज्यादा उनके रूल रेगुलेशन बहुत टाइट है दोस्तों, और वहां पे भी कंपनी ने अपने सभी लीगल डॉक्यूमेंट निकाल चुकी है। तो इससे आप ये चीज समझ सकते हो कि ज़ा लाइफस्टाइल कोई गलत कंपनी नहीं है, कोई फ्रॉड करने वाली नहीं है, या फिर इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है। हाँ, जो भी चीज में देरी लग रही है तो वो हमारे अच्छे के लिए लग रही है, क्योंकि आज अगर कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट सेक्टर का पैनल, पायलट प्रोजेक्ट, उसके बाद बैंकिंग सिस्टम अगर मजबूत करके अपने सामने नहीं आता है, या जल्दी में अगर हमारे कहने पे या लोगों के प्रेशर में अगर उन्होंने स्टार्ट कर दिया और बाद में अगर कोई चीज सामने आई थी, तो उस वक्त हम किसको बोलेंगे? ज़ा लाइफस्टाइल किसको टाइम देगा? हाँ, आज हम 15 दिन नहीं और 1 महीना रुक सकते हैं, पर जब स्टार्ट हो जाएगा और जब लोगों का पेमेंट बनेगा तब आप संभाल पाओगे अपनी टीम को, अपने लोगों को? नहीं ना। तो ये जो भी हो रहा है दोस्तों तो हमारे लिए अच्छी बात है, ताकि हम ऐसे माहौल में इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, ज्यादा शेयर्स इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि बाद में हमें शेयर्स नहीं मिलने वाला है जो आज मिल रहे हैं। तो आप हैप्पी रहो। मैं तो जब भी डेट बढ़ता है आगे तो मुझे एक चीज अच्छी भी लगती है कि चलो और शेयर्स इकट्ठा होंगे और कॉइन्स मिलेंगे हमें और हमारा टीम मजबूत होगा। तो ये आपके लिए, हम बोलते हैं ना कि जैसे कि नेट प्रैक्टिस करते हैं मैच से पहले, वैसा नेट प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप अपने आप को नेट प्रैक्टिस में खरा उतारोगे, जब मैच चालू होगा ना असल में, तब दोस्तों आपको अपने आप के प्रति टाइम नहीं मिलेगा। नेट प्रैक्टिस में आप 10 बार आउट हो जाओ चलेगा, बट अगर मेन मैच में आप 1 बार भी आउट होते हैं ना दोस्तों, तो वहां पे सब पानी हो जाता है। तो ये बात को समझो कि ये चीज में जो भी टाइम लग रहा है या जो भी चीज है वो सही है और वो बराबर है अपने अपने लेवल पे। दूसरी बात, अभी कंपनी ने ऑफिसेस भी ओपन करना शुरू कर दिया है। अभी अगर आप ये चीज को देखो, कंपनी के पास ना कोई हमारी तरफ से पेमेंट जा रहा है, ना कोई इकोनॉमिकल हम कुछ उसको कुछ आईडी का अमाउंट दे रहे हैं, फिर भी कंपनी आज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने जेब से कर रहा है।
अपने जेब से हमें 8 यूरो का सब्सिडी दे रहा है, अपने जेब से अलग अलग कंट्री में ऑफिसेस के सेटअप लगा रहा है, अपने जेब से लीगल डॉक्यूमेंट अलग अलग कंट्री में निकाल रहा है। आपको क्या लगता है, एक कंट्री जब समझो इंडिया में कोई कंपनी लॉन्च हो और उसको अगर लंदन के लीगल डॉक्यूमेंट निकालने हो तो वो चैनल को, वो कंपनी को कितना बड़ा इकोनॉमिकल खर्चा करना पड़ता है। अगर आप इस चीज को समझो और देखो तो आपको समझेगा। तो ये भी तो कंपनी बैकएंड में कर रहा है ना। तो ये चीजों को अगर आप ठीक से समझोगे तो आप समझ जाओगे। नेक्स्ट चीज पे आता हूं मैं। हम अभी टेक्निकल चीजों पे बात करते हैं दोस्तों। जैसे मैं बहुत बार बोल चुका आपको कि कंपनी के सर्वर, ये भी एक अजूबा है अपने आप में। क्या जरूरत है कंपनी को अभी से लेके 6 सर्वर लेके चलने का, ताकि हम सिर्फ आईडी लगा रहे, अपना केवाईसी कर रहे हैं और स्ट्रक्चर सेट कर रहे हैं, इसके सिवा क्या हो रहा है इस सिस्टम में। बट कंपनी ने अभी से 6 सर्वर करके लेके रखे, वो भी अपने जेब से पैसा खर्च करके। नहीं तो कंपनी बाद में जब हम पैसा एड से कमाते थे, कंपनी हमारा कटिंग करता था, तब भी कंपनी खर्चा कर सकता था। पर उसको पता है कि हम इतने बड़े क्राउड को सेटल नहीं कर पाएंगे या एक सर्वर पे हम नहीं मैनेज कर पाएंगे, तो अभी से 6 सर्वर बाय करके कंपनी मार्केट में उतर रहा है। और 6 सर्वर किस किस डिपार्टमेंट के लिए? तो पहला डिपार्टमेंट है अपना मेन पैनल, जो हम अभी सिस्टम देख रहे हैं, अभी हमारे सामने एक सर्वर के ऊपर चल रहा है। दूसरा सर्वर रहेगा क्रिप्टो के लिए। तीसरा सर्वर रहेगा अपना शेयर्स के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए। चौथा सर्वर का काम चलेगा अपना शॉपिंग पोर्टल, जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट को आने वाले सालों में फाइट दे सकता है। पांचवा है अपने क्लब्स, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में 100 से ज्यादा कंपनी को क्लब्स ओपन करने हैं। अगर आप किसी कसिनो के बारे में जानते हो तो क्लब्स आप समझ पाओगे। जैसे महिंद्रा क्लब होता है इंडिया में, महिंद्रा क्लब आपने देखा होगा, तो 1 लाख रुपए के ऊपर का चार्ज है एक पर्सन का, सिर्फ वहां पे साल भर का एंट्री लेने का। तो सोचो कि उस क्लब में कितनी सुविधा रहती होंगी और कितने सारे अलग अलग चीजें, कितने सारे आइटम्स और कितना एंजॉयमेंट रहता होगा। तो इसलिए अपने क्लब्स कौन से लेवल पे रहेंगे तो वो समझ लीजिए। और कंपनी ने तो बोल दिया है कि इंडिया में हम 10 क्लब्स ओपन करने की फिराक में है, तो उसके लिए अलग सर्वर रहेगा। और चौथा, वर्ल्ड क्लास लेवल की जो एक्टिविटीज कंपनी करेगी, जैसे कि हमारे लिए अलग अलग एक्टिविटीज कंपनी आगे चल के रखेगी, वो बैकएंड में है, वो हमारे सामने आएगी। जैसे अभी न्यूज लेटर में आया कि कंपनी ने नवंबर महीने में एक अच्छा हैंडसम और एक इन्वेस्टमेंट किया था, जो हमारे सामने आने वाले 15 तारीख तक आएगा पॉसिबली। और मेरे ख्याल से वो भी एक अलग मैजिक हम लोगों के लिए रहेगा। तो ऐसे 6 सर्वर को लेके कंपनी चल रही है। और दोस्तों, एक सर्वर का खर्चा और उसका अगर सालाना क्या बोलते हैं, उसका टेक्निकल अगर खर्चा देखा जाए तो बहुत बड़े अमाउंट में होता है। और ये भी कोई इंडिया बेस्ड सर्वर नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल का सर्वर है और उसके लिए बहुत बड़ा कॉस्टिंग लगता है, जो कंपनी अभी से अपने जेब से पे करके हमारे सामने बेहतरीन से बेहतरीन चीजें करने के लिए कैरी कर रहा है खुद को। तो ये सारी चीजें अगर आप समझो तो आप झाला लाइफस्टाइल को अपने आप में मजबूत पाओगे और फील करोगे कि नहीं, हम जिस बैनर के नीचे अपना जर्नी स्टार्ट किए, हमारा फ्यूचर देख रहे हैं, हमारे बाल बच्चों का, हमारे परिवार का फ्यूचर देख रहे हैं, वो बहुत सेफ और बहुत सटीक है। आनंद लीजिए दोस्तों इस ब्रांड का, टेंशन मत लीजिए। इस ब्रांड में टेंशन लोगे तो टेंशन में ही रहोगे। इसको जितना आप समझोगे, जितना खंगालोगे, उतना आपको मजा आएगा। ये कोई तो एक अलग ब्रह्मांड है, एक अलग दुनिया है। अभी तो शुरू नहीं हुई जर्नी, अभी से इतनी सारी चीजें हमारे सामने है कि हम बोलते बोलते थक जाते हैं, पर झाला लाइफस्टाइल के बारे में जो बातें अच्छाई वो खत्म नहीं होती है। 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन लेने के बावजूद भी झाला लाइफस्टाइल की वाउनेस खत्म नहीं होती, जबकि अभी कंसेप्ट मार्केट में इकोनॉमिकली स्टार्ट नहीं हुआ है। तो सोचो जब स्टार्ट हो जाएगा तो कितने बड़े पैमाने पे हल्ला गुल्ला होगा, कितने बड़े पैमाने पे लोग मार्केट में टूट पड़ेंगे अपने अपने टीम को लेके। कितने बड़े बड़े प्रोग्राम, सेमिनार, अचीवमेंट, अवार्ड रिवार्ड, किस लेवल पे रहेगा सारा चीज। चलो हम अब शेयर्स के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। देखिए दोस्तों, अभी शेयर मार्केट अगर आप ठीक से जानते हो या समझते हो तो मैं आपको कुछ चीजें उसकी बता देता हूँ। इंडिया में जो लिस्टेड और अच्छी एनएससी में लिस्टेड कंपनी है, ऐसे कम से कम 50% कंपनी है कि जिनका शेयर का रेट 100 रुपीज तक भी नहीं है, मतलब 100 रुपए के अंदर है। और वो स्टार्ट हुए थे 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, इस रेट से स्टार्ट हुए थे और अभी 100 रुपए का हाई मारने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बताते हुए खुशी होती है, हमारा फ्यूचर शेयर का रेट
हमारे लिए जैसे 1 रुपया होता है वैसे उनके लिए 1 यूरो है। तो हमारा फ्यूचर शेयर्स 1 यूरो से स्टार्ट होने वाला है और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि 1 यूरो माने तो 88 इंडियन रुपीज। अभी हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अरे यार 28 रुपए से शेयर लॉन्च होना स्टार्ट होना ये तो जोक है, ये कैसे पॉसिबल है? अरे हमारे बोर्ड के सामने जो शेयर्स हमें दिखते हैं और उसका कैलकुलेशन करें तो लोगों को लगता है कि ये तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, कहाँ से देगी कंपनी? तो दोस्तों शेयर्स में जो पैसा हमें मिलेगा या हमारे शेयर्स के रेट बढ़ेंगे ये कंपनी के इन्वेस्टमेंट के ऊपर या कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। सिर्फ कंपनी को अपने आप को साबित करके उनका चार्जशीट उनका ऑडिट सेट करके मार्केट में सिर्फ उतरना होता है, अपने आप को सत्यापन करना होता है। जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो जाता है उसके बाद वो पूरा मार्केट के रुझान के ऊपर शेयर मार्केट चलता है। किसी भी कंपनी का शेयर का वैल्यू उठना या गिरना ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? उस शेयर्स में जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट निकालते हैं या कंपनी के जो हर तिमाही मतलब हर क्वार्टरली जो रिजल्ट आते हैं ना उसके ऊपर शेयर्स का रेट तय होता है। तो दोस्तों आप ये चीज को भली भांति समझते हो, आप भी थोड़ा सा टेक्निकल चीज समझ पाओगे कि जिस कंपनी में इतने अच्छे अच्छे सेक्टर है, इतने बड़े लेवल पे कंपनी उतर रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका परचम लहराने वाला है, 30 लाख लोग पहले दिन से रहने वाले हैं, तो इसका शेयर्स का रेट घटेगा क्या? दूसरी बात चलो, और जो तिमाही का रिजल्ट आता है हर तिमाही में कि कंपनी का कितना टर्नओवर हुआ, कंपनी ने कितना अर्निंग किया, प्रॉफिट कितना निकाला, कितना लॉस हुआ, तो उसमें हमारा कंपनी हर बार आपको प्रॉफिट में दिखेगा या लॉस में दिखेगा? प्रॉफिट में दिखेगा। तो प्रॉफिट में दिखेगा तो शेयर्स का रेट क्या रहेगा? बढ़ेगा ही जरूर। तो मैं अभी 1 लाख शेयर्स की नहीं, छोटी शेयर्स की आपको कैलकुलेशन बताऊं ताकि यहाँ पे 50% से ज्यादा लीडर्स ऐसे जिनके वॉलेट में अभी सिर्फ 10,000 ही शेयर्स होंगे आई थिंक। तो फ्यूचर शेयर जो आपके वॉलेट में दोस्तों दिख रहे हैं वो आपके असल शेयर्स रहेंगे। अभी और कैलकुलेशन होना बाकी है पर लगभग अभी वो पैनल उतना तय है कि वो असल शेयर रहेंगे आपके। तो अगर आपका फ्यूचर शेयर 10,000 भी है आपके पैनल पे और अपना शेयर्स का रेट है 1 यूरो से मतलब 88 रुपीज से, तो दोस्तों 2 क्वार्टर मतलब 6 महीना, 3 महीने का एक क्वार्टर, एक तिमाही होता है और दूसरा तिमाही, तो ये 6 महीने के अंदर कम से कम 1 यूरो का रेट 12 यूरो तक जा सकता है। और क्यों जाएगा? जैसे मैंने बोला आपको कि कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर शेयर्स का रेट बढ़ता है। कंपनी में हमारे झा लाइफस्टाइल के लोग छोड़ के कितने लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं, कितने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसके ऊपर उसका रेट बढ़ेगा। तो दोस्तों कम से कम 12 यूरो से लेके 20 यूरो तक का रेट जाने की गुंजाइश है। तो अगर हम 12 यूरो का रेट देखते हैं तो दोस्तों इंडियन करेंसी में होता है 1,000 रुपया। और अगर आप आपके सिर्फ 10,000 शेयर्स इंटू 1,000 रुपया करते हो तो 10,000 के ऊपर आप 1,000 का एक जीरो रखो तो 1 लाख होता है, दूसरा जीरो रखो तो 10 लाख होता है और तीसरा जीरो रखोगे तो 1 करोड़ रुपया होता है। तो आपके सिर्फ कुल मिला के 10,000 शेयर्स यार, अगर आपको सिर्फ 6 मंथ के अंदर 1 करोड़ रुपए तक की लागत देने का प्रावधान रखते हैं तो सोचो अगर ये साल 2 साल आपने वो शेयर्स रखे और उसका रेट 100 यूरो या 100 to 500 यूरो तक जाता है तो सोचो आपका प्रॉपर्टी, आपका पोर्टफोलियो कितने बड़े लेवल पे जाएगा। तो दोस्तों आप तो सिर्फ फ्यूचर शेयर्स के बदौलत ही मार्केट के किंग कहलाओगे। जो इनकम आएगा ये तो सेविंग रहेगा आपका ऊपर के ऊपर। तो शेयर्स की इतनी बड़ी ताकत होती है। अभी आप अगर टेस्ला ब्रांड आपको सबको पता होगा, टेस्ला दुनिया का सबसे बेहतरीन और अच्छा ब्रांड है 4 व्हीलर में और इलेक्ट्रिक गाड़ियां वो बनाता है। तो अभी देखो कि पिछले तिमाही का उसका रिजल्ट आया और उसने 30% का हाइक लगाया अपने शेयर्स में। तो अभी किस बुनियाद पे लगाया 30%? कैसे बढ़ाओ? तो दोस्तों उसके बढ़ने का रीजन ये रहा कि कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का टेक्निकल चीजें और कंपनी में जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है या सहभाग लिया है उस कारण 30% रेट बढ़ा है। तो इसी तरीके से अपना झाला का रेट हाई में दिन बहुत बड़ी छलांग लगा और आप तब बहुत इसको मतलब बहुत अलग तरीके से फील कर पाओगे। तो ये सारी चीजें अपने झाला स्टूल है, इसलिए हम आज की डेट में इसको इस डेडिकेशन के साथ और इस कशिश के साथ इस ब्रांड के साथ जुड़े हैं या अपना काम बना रहे। आज की डेट में ना इनकम होती हुए जेब से खर्चा होता है फिर भी हम इसके प्रति अपना ड्यूरेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो ये बात मुझे लगता है कि आपको आज समझ गया होगा कि क्यों हम झाला चल कर रहे हैं और क्यों करना चाहिए। और कुछ बातें रही, कुछ छूट जाएंगे तो बाद में आने की कोशिश करता हूँ, बट टाइम बहुत हो चुका है। आपको बाकी मेंटर्स को भी सुनना है और टाइम ऑलरेडी हमारा आज
डिले हुआ है। तो सो मच अजीत जी, पांडे जी, आलोक जी, थैंक यू। थैंक यू सर। काफी इम्पोर्टेंट अपडेट्स और शेयर्स का जो बेनिफिट किस तरीके से ग्रोथ होगा हमारे जाला लाइफ स्टाइल का, काफी बढ़िया तरीके से आपने सभी बारीक से बारीक मुद्दों के ऊपर फोकस किया सर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लीडर्स ने शेयर का वैल्यूएशन समझ पाए होंगे, क्योंकि जो हमारे जाके शेयर्स होंगे वो हमारी असल प्रॉपर्टी होंगी। क्योंकि दोस्तों एडवर्टाइजमेंट से तो हम अर्निंग करेंगे ही करेंगे, लेवल इनकम प्लस टीम, लेकिन शेयर से जो हमारा ग्रोथ होगा, यानी कि इसका ग्रोथ जो होता है जैसे कि आने वाले 6 मंथ में हमको नजर आएगा, जिस तरीके से कंपनी चलते रहेंगी, कंपनी की प्रॉपर्टीज मार्केट में आते रहेंगी और हमारे शेयर का प्राइस बढ़ता रहेगा। तो सभी लीडर्स इसकी कदर करते हुए अपनी टीम को डेवलप कीजिए। जितना समय बच रहा है उतने समय में अपना शेयर और जा क्रिप्टो को जमा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये कोई लोकल कंपनी के शेयर्स और क्रिप्टो नहीं दिए जा रहे हैं आपको, ये लीगल तरीके से आपके आईडीज में भी जमा हो रहे हैं। आप जाकर टेबल इसका सर्च कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको किस डेट पर कितने शेयर्स आए हैं, इतनी बारीकी से कंपनी ने इसके ऊपर फोकस करते हुए काम किया है। और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट को भी सैल्यूट करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है। पीछे लगभग विशाल जी और मेरी शेयर्स को लेकर काफी चर्चा हुआ और उस समय शेयर का टेबल उन्होंने भी ओपन किया था और मैंने भी ओपन किया था। उस समय हमने उसके ऊपर थोड़ा स्टडी किया था। जो शेयर जिस डेट पर गिरता है, राइट उसी डेट पर वहां पर शेयर्स जमा हुए हैं। और जिस तरीके से टीम हो, यानी टीम का जो डेवलप होता है, टीम जो नीचे काम करती है, किस तरीके से शेयर हिट होता है। प्लस हमने जब मई महीने में अपना ज्वाइनिंग लिया था तो हम बहुत पीछे चले गए थे उस समय टेबल को सर्च करते करते। तो जब हम फर्स्ट टेबल पर गए तो राइट दोस्तों, हमें जो शेयर्स आए थे 500 यूरो के शेयर्स 0.10 यूरो, यानी कंपनी का जो शेयर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 0.10 यूरो से कंपनी ने उसको सॉफ्टवेयर में एडिट किया था हमारे। राइट एकदम परफेक्ट तरीके से उसके ऊपर कंपनी काम कर रही है और शेयर्स का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा जाने वाला है। तो प्लीज आप सभी लीडर्स इसके ऊपर फोकस करते हुए जितना हो सके शेयर्स को इकट्ठा करने की कोशिश करें। दोस्तों अभी मैं क्रिप्टो के ऊपर फोकस करने के लिए, यानी कि जो हमारा जाग क्रिप्टो है, इसका क्या हो सकता है आने वाले समय में, किस तरीके से इसका ग्रोथ होगा। अभी आप सुन रहे थे हमारे मिस्टर विशाल पवार जी को, जिन्होंने शेयर्स को काफी अच्छी से फोकस किया। अभी मैं आवाज देना चाहूंगा मिस्टर एमएस जफर सर को कि जा क्रिप्टो के ऊपर रोशनी डाले सर, और हमारे जो उपस्थित लीडर है यहाँ पर बैठे हुए उन्हें पता है कि जा क्रिप्टो किस तरीके से मार्केट में ग्रोथ हो सकता है। वेलकम है मिस्टर एमएस जफर सर का। थैंक यू मिस्टर साजिद सर, and good evening all leaders and mentors plus admin Mr. आलोक सर, चंदन पांडे जी, सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने हमारे एडमिन से और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर विशाल पवार से बहुत सारी चीजें हमने सुनी है और विजन और मिशन और जर्नी हमने आलोक सर के द्वारा और मिस्टर चंदन पांडे सर के द्वारा हमने सुनी है कि वह किस तरीके से आए और इसका विजन और मिशन क्या है। और आज हमारे शेख साजिद जी ने हमें एक टॉपिक दिया है और बहुत ही कम समय में मैं उसे आपके बीच में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम एमएस जफर है और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं। और आज एक इनकम जो जा लाइफ स्टाइल ने हमें दिया है, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी, यानी जिसे हम कहते हैं डिजिटल करेंसी। और अगर इस डिजिटल करेंसी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो
रिसेंटली अगर हम 10 साल का अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो वर्ल्ड को सबसे ज्यादा मिलियनर और बिलियनर देने वाला सेक्टर है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलियनर और बिलियनर दिया है 10 साल के अंदर। क्योंकि ये डिजिटल करेंसी जो सबसे पहला करेंसी है जिसका नाम है बिटकॉइन, जिसको अक्टूबर 2008 के अंदर एक व्यक्ति जिनका नाम सतोशी नाकामोटो था, उनके द्वारा इस करेंसी को इस दुनिया के अंदर वजूद में लाया गया। लेकिन सतोशी नाकामोटो जनवरी में इसके व्हाइट पेपर को भी जनवरी 2009 के अंदर इसके व्हाइट पेपर भी मेल के द्वारा बहुत सारे लोगों के पास उन्होंने भेजा। तो ये सतोशी नाकामोटो उसके बाद 2011 के बाद उसके मेल का किसी ने कोई रिप्लाई ही नहीं देखा। अब ये शख्स है कौन? कुछ लोग कहते हैं कि ये जापानी है, लेकिन उनकी लैंग्वेज से, उनकी प्रोग्रामिंग से लोग कहते हैं कि जापानी हो ही नहीं सकता ये। तो ये सारी चीजें सतोशी नाका को कोई सही मानों में कोई उसे जानता ही नहीं है, और उनकी करेंसी आज पूरे वर्ल्ड के अंदर धूम मचा रही है, जिसे हम कहते हैं BTC, बिटकॉइन को। और वैसी ही एक कॉइन हमारी कंपनी जा लाइफ स्टाइल भी खुद की एक करेंसी लॉन्च कर रही है। और मैंने इस जो खुद की करेंसी हमारी कंपनी लॉन्च कर रही है, जिसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं लॉन्च करने से पहले, उन्हीं चीजों को लेकर के मैंने भी सपोर्ट जा लाइफ स्टाइल टीम को मैंने मेल किया था, और मैंने 3 क्वेश्चन उसमें लिखा था कि जिस तरह सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को लॉन्च किया था, उनके साथ साथ उन्होंने व्हाइट पेपर उसकी तैयार की थी, जो सबसे ज्यादा डिजिटल करेंसी के अंदर व्हाइट पेपर का होना बहुत जरूरी है। तो हमने भी सपोर्ट टीम से पूछा था कि हमारी जो करेंसी आ रही है जा लाइफ स्टाइल जो लेकर के आ रही है, क्या इसकी व्हाइट पेपर अभी तक कंपनी ने तैयार किया है या तैयार नहीं किया है। दूसरा मेरा प्रश्न ये था उस मेल के अंदर कि कंपनी जो करेंसी लॉन्च कर रही है, तो जो भी क्रिएटर हैं डिजिटल करेंसी के, उन्हें पहले ये तय करना पड़ता है कि आने वाले इन फ्यूचर वो कितने करेंसीज लॉन्च करेंगे, सप्लाई करेंगे। जिस तरह अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन ने तय कर दिया है जो 21 मिलियन BTC ही माइन होंगे, उससे ज्यादा वो माइन नहीं होंगे, जो अभी तक लगभग 18.5 मिलियन के करीब माइन हो चुका है कंप्यूटराइज के द्वारा। लेकिन बहुत सारे बिटकॉइन तो इतना माइन होना था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइन के कीवर्ड भूल चुके हैं, तो बहुत से BTC गायब भी हो चुका है, बहुत से लोग डेथ कर गए हैं जिसको उसका कीवर्ड पता नहीं है। तो यही मैंने भी क्वेश्चन किया था कि हमारी जा लाइफ स्टाइल कंपनी जो जा करप्टू लेकर के आ रही है, इसकी सप्लाई कितनी होगी, हमें कंपनी ने अभी तक बताया नहीं है। तीसरा मैंने एक उसमें क्वेश्चन लिखा था सपोर्ट टीम को कि अगर ये कॉइन अगर आएगी मार्केट के अंदर, तो फिर हर कॉइन आने से पहले उसे किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होना पड़ता है। जिस तरह हम सुनते हैं कि हमारा जो शेयर मिलेगा वह लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, वहां पे हम उसकी ट्रेडिंग करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन किया था कि हमारा जो करेंसी आ रहा है वो कौन से एक्सचेंज पे आप लिस्ट कर रहे हैं, जहां पे हम अपनी डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन मेरा था, और उसके बाद मैंने उसे मेल किया था, और मेल में कंपनी ने मुझे जो रिप्लाई किया है कि आपके जो भी इश्यूज आपने हमें लिख करके दिया है, 100% ये सारी चीजें एक डिजिटल करेंसी के लिए जरूरी है,
और हमारी जो टीम लगी हुई है, आप वो सारी चीजों पर वर्क हो रहा है और कुछ ही समय में आपके डैशबोर्ड पे वो सारी चीज हम शो करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जा लाइफ स्टाइल हर तरीके से पूरी लीगल तरीके पर सारी चीजें कर रही है, बट आप थोड़ा सा पेशेंस बना करके हर चीज के ऊपर आप चलें, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर, आखिर इस डिजिटल करेंसी को सतोशी नाकामोटो ने क्यों लॉन्च किया था, तो उनकी हिस्ट्री आज लोग बताते हैं। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, कुछ मोटिवेशनल बुक में आपको मिलेगा कि कोई उनके फैमिली में कोई मेंबर हॉस्पिटल में था, जहां उसे उस बंदे को पैसे ट्रांसफर करना था, लेकिन उनके ट्रांसफर में जब तक वो पैसा उनके फैमिली परिवार वाले को पहुंचता, तब तक उसका हॉस्पिटल में डेथ हो चुका था। पैसे न होने के कारण उस टाइम पैसे था, लेकिन पैसे आ नहीं पाया, क्योंकि इस वर्ल्ड में जो बैंकिंग का सिस्टम था ना, उस बैंक में समय लग जाता था। फॉर एग्जाम्पल, जो हम करेंसी आज यूज करते हैं, जो फिजिकली यूज करते हैं, अगर आपका कोई दोस्त यूएस अमेरिका के अंदर बैठा है या इमारात में बैठा है, वो अगर इंडिया के अंदर अपने दोस्त को अगर पैसे ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो सीधा आपको नहीं भेज सकता है, क्योंकि वो आपको किसी बैंक के माध्यम से भेजेगा, और बैंक ये हमारा थर्ड पार्टी हो गया जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं। फिर ये बैंक आपके अकाउंट को वो उनकी चेक करेगा और उसके बाद वो समय भी लेगा, और समय के साथ साथ आपका ट्रांजैक्शन फी भी बहुत कट जाएगा। सेम उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि बैंक ने समय ले लिया, उसके पैसे न पहुंचने की वजह से किसी की मौत हो गई, लेकिन उन्होंने उसी दिन सोच लिया कि मुझे इस वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीजें, ऐसी करेंसी मुझे लॉन्च करनी है जिसकी वजह से किसी की मौत ना हो और तुरंत पहुंच जाए, जिसकी वजह से ये डिजिटल करेंसी में अब ये जो बैंक फिजिकल जो हम आज करेंसी यूज कर रहे हैं, ये बैंक के सहायता बीच में रहता है, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी, अगर कोई यूएस में बैठा है और आपको इंडिया में भेजना चाहता है, तो तुरंत कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं होता है इसमें, जिसके कारण वो आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाता है और कोई ज्यादा चार्ज भी नहीं कटता है जितना बैंक के द्वारा काटा जाता है। तो इसीलिए फास्ट ट्रांजैक्शंस है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन सबसे पहले वर्ल्ड में लॉन्च हुआ तो वही सबसे बेस्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2017 में एक 18 साल के लड़के ने, जिसने एक TRX लॉन्च किया है 2017 में, आज TRX वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, सबसे ज्यादा इजीली और बहुत कम में ट्रांसफर होने वाला TRX आज पूरे वर्ल्ड का बना हुआ है, जो 2017 में लॉन्च हुआ है। तो वैसे हमारी जो करेंसी आ रही है जाकॉइन, इसके ऊपर अगर टीम अच्छे से हमारी काम करे तो इतनी उम्मीद आप रख सकते हैं कि ये कॉइन भी बहुत तेजी के साथ बहुत सारे कॉइन को अपने से पीछे छोड़ सकता है। तो दोस्तों बस इतनी ही चीजें, समय बहुत कम था, बातें तो काफी थी। तो आप जान ले कि हर कोई आज यही कह रहा है कि एक एक सतोशी का रेट $1 जाने वाला है। आज तो बिटकॉइन का आप रेट सुन रहे हैं कि 40 लाख है। अब यह अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले समय में एक एक सतोशी का रेट $1 पहुंचने वाला है। आखिर ये सतोशी क्या है, मैं इस पे भी 1 मिनट आपको बात कर देता हूं। सतोशी जो होता है, ये उसी के नाम के ऊपर बनाया गया, ये बिटकॉइन का या जो भी डिजिटल करेंसी होगा, सतोशी बिटकॉइन का सबसे छोटा अंश होता है, सबसे छोटा हिस्सा उसका होता है। जिस तरह आप देखेंगे कि $1 के अंदर 100 सेंट होते हैं, ₹1 के अंदर देखेंगे तो हम 100 पैसे होते हैं, ऐसी ही सतोशी होता है बिटकॉइन के अंदर। यानी एक BTC के अंदर 100 मिलियन सतोशी से एक BTC बनता है।
100 मिलियन यानी एक बीटीसी में 10 करोड़, हमारे इंडियन भाषा में आप कहेंगे तो 10 करोड़ सतोशी का एक बीटीसी बनता है, एक कॉइन बनता है। और लोगों का ये अनुमान है कि आने वाले समय में एक एक सतोशी का रेट $1 तक पहुंचने वाला है। अब आप अंदाजा करेंगे बीटीसी या डिजिटल करेंसी कितना हाई होने वाला है। और आज हम जिस सेक्टर से इन्वॉल्व हैं उस सेक्टर के पास खुद की डिजिटल करेंसी वो लेकर के आ रही है। हम भाग्यशाली हैं कि वो आज हमें फ्री में मिल रहा है, सिर्फ केवाईसी करने की वजह से या अपनी टीम में लोगों को केवाईसी करवाने की वजह से। तो चले दोस्तों, आपने मेरी इन बातों को सुना और आपने इतना समय दिया, इसके लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आज बहुत खुश हैं कि आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे एडमिन और हमारे मेंटोर से भी हमें मिला है और अभी हमें और भी चीजें मिलनी बाकी है। तो आप बने रहें इस मीटिंग के साथ और सब मेंटोर्स की आप बातें जरूर सुने और उसे डायरी में जरूर नोट करें। तो ओके, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। फाइनली धन्यवाद। मिस्टर साजिद सर। जफर जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने क्रिप्टो के बारे में जानकारी दी और अदर क्रिप्टो तो बहुत अच्छे से बताया, पर उसके साथ आपने ज़हा क्रिप्टो के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी वो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। मैं इसमें और एक इजाफा करना चाहूंगा, जो आपसे पॉइंट छूट गया कि जो ओके सर, कर सकते। रिवर्ट में मेल आया था, तो उसमें आपने पूछा था कि ये किस एक्सचेंज पे रहेगा या किस एक्सचेंज पे अपना ज़हा का कॉइन आ सकता है। तो उधर से मेल में ये भी बताया गया है कि हमारा इतना बड़ा क्राउड रहेगा और इतनी सारी जनसंख्या रहेगी, तो हम अपने खुद के एक्सचेंज के लिए ट्राई कर रहे हैं। मतलब हम अपना खुद का एक्सचेंज आना चाहिए, इसके प्रति भी हमारा काम हो रहा है। तो दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कंपनी अपने खुद के एक्सचेंज के बारे में भी सोच रहा है। और ये तभी पॉसिबल होता है कि जब किसी एक्सचेंज क्राउड होता है या इकोनॉमिकल सेटअप होता है, तभी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है। और अगर ज़हा का एक्सचेंज आगे चल के लॉन्च होता है दोस्तों, तो आप उस एक्सचेंज पे सिर्फ ज़हा कॉइन को ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, तो आप बिटकॉइन से लेके जितने भी बढ़िया लिस्टेड अच्छे कॉइन है उन सब का ट्रेडिंग अपने ज़हा के प्लेटफॉर्म के एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये आने वाला दिन, आने वाली दुनिया ऐसी रहेगी, बस उसको अभी आपको अपने माइंड में फिट करके फील करना होगा कि हाँ, हम अभी से वो चीज जी रहे और हमें अभी से वो मंजर, वो सपना और वो सारी सच्चाई साकार होते हुए दिख रहे। तो आप उसी तरीके से इस दिशा में आगे भी बढ़ोगे। थैंक यू साजिद जी। थैंक यू सर। मैं जफर सर को शुक्रिया कहना चाहूंगा कि काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने जो हमारे सामने बातें रखी क्रिप्टो को लेकर, और उन्होंने ज़हा लाइफ स्टाइल पर मैसेज यानी सपोर्ट के ऊपर मेल भेजने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हासिल की और हमारे सामने पेश की, काफी बढ़िया लीडर उससे गदगद हुए। और दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे हमारे इंडिया एडमिन मिस्टर आलोक यादव सर, मिस्टर चंदन पांडे सर, हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर विशाल पवार जी और हमारे MS जफर सर, जिन्होंने काफी इम्पोर्टेंट मुद्दों के ऊपर आज रोशनी डाली है और पॉइंट टू पॉइंट काफी बारीक से बारीक चीजों को आपके सामने रखा है। ज़हा लाइफ स्टाइल कितना इम्पोर्टेंट है, और सभी चीजों को सुनने के बाद तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लीडर्स के रोंगटे खड़े हो गए होंगे, जिस तरीके से ज़हा लाइफ स्टाइल मार्केट में अपनी छाव लेकर आ रहा है, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी हमारी मंजिल के बहुत बहुत करीब है। दोस्तों, अभी एडवर्टाइजमेंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट से किस तरीके से अर्निंग होगा, एडवर्टाइजमेंट का चार्जेस क्या होता है, सभी बारीक से बारीक चीजों के ऊपर फोकस करने के लिए और रोशनी डालने के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर, और काफी डेडिकेशन है सर के पास, और डेली मीटिंग के अंदर अपनी हाजिरी लगाते हैं और लफ्जों को इकट्ठा करके मीटिंग के अंदर डेली बेसिस के ऊपर अपने अल्फाजों को रखते हैं। मिस्टर धनंजय कदम सर, वेलकम है सर आपका।